हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे अक्सर ही मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग एवं किले। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था, जिसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। क्वेश्चन ये था कि सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, जिसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके दिया है और सही उत्तर उसका रीवा था। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक प्रश्न जो हम हमेशा ही पूछते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको हमारे टॉपिक के बीच में ही कहीं ना कहीं मिलेगा, तो बिल्कुल ही ध्यान से देखिए। और ये जो साथियों हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है, इसमें जितने भी पॉइंट्स का हमने समावेश किया है या इंक्लूड किया है, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। और हर टॉपिक के लास्ट में, जैसा कि हमारा एक महत्वपूर्ण टेस्ट होता है, जितना भी हमने इसमें पॉइंट्स को रिवाइज़ किया है, लास्ट में हम उसका टेस्ट लगाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने कितना सीखा है और कितना हमें अभी भी कमियां हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए आप साथियों इस वीडियो को एक बार दो बार अच्छे तरीके से देख लेंगे और इस टेस्ट को लगा लेंगे, तो आपको कभी भी इन जो टॉपिक है वो भूलेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बिंदु पे हम बात करें तो ग्वालियर का किला। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो ग्वालियर का किला है वो ग्वालियर जिले में ही स्थित है, और इसके जो निर्माणकर्ता थे राजा सूरज सेन थे। अप्रॉक्स 1525वीं ईस्वी में ये बनाया गया है। और इसके जो उल्लेखनीय तथ्य हैं या जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें तो इसमें प्रमुख रूप से 5 द्वार स्थित हैं। पहला है आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा और हाथी पोट दरवाज़ा स्थित है। इस किलों को साथियों किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और अक्सर ही मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले एग्जाम्स में इस प्रश्न को दोहराया जाता है कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा किला हमारे देश का जाना जाता है, और उसका सही उत्तर ग्वालियर का किला ही होता है। यह किला गोपांचल नामक पर्वत पर स्थित है। साथ ही साथ में इस किले में प्राचीन कुंड नाम का एक कुंड स्थित है, जिसका नाम सूरज सेन जी के नाम पर सूरज कुंड रखा गया था। इस किले पर ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं। एक का नाम ग्वालियर गेट है तथा दूसरे का नाम उरवाई गेट है। और यह किला काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 350 फीट। इस तरह से जो ग्वालियर का किला है, अक्सर ही इस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान से इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। अगले बिंदु पे आते हैं तो धार का किला। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हमने कोशिश की है चित्र अवेलेबल कराने की सभी किलों की। तो धार जिले में ही स्थित है, और इसका जो निर्माण करवाया था सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने पुनर्निर्माण कराया था, और 1344 ईस्वी में करवाया था। इस किले में एक महत्वपूर्ण खरबूजा महल स्थित है। अब्दुल शाह जंगल का मकबरा भी स्थित है, और बाजीराव का जन्म भी इसी किले में हुआ था। अगले बिंदु पे आए तो नंबर 3 पे आता है असीरगढ़ का किला। साथियों, जो असीरगढ़ का किला है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये असीरगढ़ बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था 10वीं शताब्दी में संभवतः आसा अहीर राजा थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इस किले में जो प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु है, इस किले में आशा देवी की प्रतिमा एवं मंदिर है। यह किला असीरगढ़ गांव में स्थित है, जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसका निर्माण आशा नाम के एक अहीर राजा ने करवाया था। इस किले को गेटवे टू सदर्न इंडिया कहा जाता है। इसमें 10वीं शताब्दी में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। और साथ ही साथ में इस किले को कुछ इतिहासकार महाभारत के वीर योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की पूजा स्थली भी बताते हैं। यह किला समुद्र तल से 701 मीटर की ऊंचाई पर है, तथा किले की जो ऊंचाई है वो 2591 मीटर है। अगले बात करें तो चंदेरी का किला बहुत ही खूबसूरत किला है, और ये अक्सर ही पूछा जाता है। चंदेरी का जो किला है ये मुंगावली से 38 किलोमीटर दूर स्थित है, और चंदेरी अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। इस किले का जो निर्माण करवाया था वो 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल जी ने करवाया था। इस किले की जो खासियत है, इसमें जौहर कुंड, हवा महल, नवखंडा महल, खूनी दरवाज़ा, हजरत अब्दुल रहमान की कब्र, खिलजी मस्जिद आदि स्थित है।
इस किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। तो ये कई बार एग्जाम्स में इस प्रश्न को दोहराया गया है कि खूनी दरवाज़ा के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है, तो आपको सही ऑप्शन देना है चंदेरी का किला। बात आती है कि गिन्नौरगढ़ दुर्ग की या गिन्नौरगढ़ किले की, जिसको आप चित्र में देख सकते हैं। ये भोपाल से 60 किलोमीटर दूर स्थित है और महाराजा उदयवर्मन जी ने 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। जो इस किले की महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस किले पर अत्यधिक तोते पाए जाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक तोते किस किले में पाए जाते हैं, तो आपको आंसर देना है गिन्नौरगढ़ दुर्ग या गिन्नौरगढ़ किला। विंध्य पर्वत श्रेणियों में एक पहाड़ी पर स्थित यह किला सैलानियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र हमेशा ही रहा है। इस किले का जो अंतिम शासक थे वो गोंड शासक कमलापति थे। बात आती है रायसेन दुर्ग की। रायसेन जो भोपाल से लगा हुआ जिला है, और रायसेन की बात करें तो रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भी स्थित है। इस किले का निर्माण राजा राज बसंती ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इस दुर्ग में बादल महल, राजा मोहित महल, इत्रदार महल स्थित है। किले के अंदर एक दरगाह स्थित है और यहाँ पर सर्वाधिक 40 कुएं बावड़ियाँ हैं, जो भारत के किसी अन्य किले में नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है आपके सामने। अगले बिंदु पर हम चर्चा करें साथियों, तो बांधवगढ़ का किला आता है और ये उमरिया स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बांधवगढ़ उमरिया जिले के अंतर्गत आता है और इस किले का निर्माण बघेल खंड के राजाओं द्वारा संभवतः व्याघ्रदेव द्वारा 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। बिंदुवार चर्चा करें तो 16वीं 17वीं शताब्दी में बघेल खंड के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की थी। यहाँ पर शेषशाही तालाब तथा विष्णु जी का मंदिर भी स्थित है। अगले किले की हम बात करें तो अजयगढ़ का किला है और इसे मदर ऑफ खजुराहो के नाम से भी हम जानते हैं और ये पन्ना नगर से 34 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। बहुत ही खूबसूरत किला है तथा इसको राजा अजयपाल जी ने बनवाया था, 18वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण करवाया था। इस किले में राजा अमन का महल है। यह किला बुंदेलखंड प्रांत के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित केदार पर्वत पर स्थित है। अजयगढ़ के किले को मदर ऑफ खजुराहो के नाम से जाना जाता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है साथियों, आपसे बताएं हम। इस किले में 9वीं सदी की प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित है, जिसमें प्रमुख रूप से 12 फीट ऊंची भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा अति मनमोहक है और इस किले के मध्य में अजयपाल तालाब भी स्थित है। तालाब या अजयपाल नामक झील भी स्थित है और यह किला चंदेल शासकों की शक्ति का केंद्र रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण है वो चंदेल राजाओं ने करवाया था 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में, और जहां हर वर्ष बहुत ही बड़ा एक अच्छा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अगले पॉइंट पे आए तो ओरछा दुर्ग की बात होती है और ओरछा जिले के अंतर्गत ही आता है। ओरछा में स्थित है और ये प्रमुख इस समय निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। राजा रुद्र प्रताप ने 1501 ईस्वी में इसको बनाया था। इसमें जो प्रमुख रूप से चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहांगीर महल आकर्षण का केंद्र है और यह किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा तहसील में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ओरछा दुर्ग जो है या ओरछा किला जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो साथियों आपको याद रखना है कि ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगले बिंदु की हम चर्चा करें तो मंडला का दुर्ग है और ये मंडला जिले में स्थित है और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो राजा नरेंद्र शाह है, जो एक गोंड नरेश थे, 16वीं शताब्दी में करवाया था। मंडला के किले में राजराजेश्वरी स्थापना निजाम शाह ने कराई थी। साथियों मंदसौर के किले की यदि हम चर्चा करें, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो मंदसौर का किला है वो मंदसौर जिले में आता है और अलाउद्दीन खिलजी और होशंग शाह गौरी के द्वारा यह 14वीं शताब्दी में निर्माण इसका करवाया गया था। और इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मंदसौर जिला मालवा व मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर 500 वर्ष पुराना तपेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। इस किले में कुल 12 दरवाजे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के किसी भी किले की दरवाजों की संख्या से अधिक है। इस किले को दसपुर किला भी कहा जाता है और दसपुर से याद आए तो ये रावण की जो पत्नी मंदोदरी हैं उनका ये मायका भी कहलाता है साथियों। कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछा गया। अगले बिंदु पे चर्चा करें तो नरवर का किला है। बहुत ही खूबसूरत किला बनवाया गया है और ये नरवर जो है शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है और राजा
नल जी के द्वारा ये बनवाया गया था। यह किला भारतीय किलों में अत्यंत सुरक्षित किला माना जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रीवा का किला। रीवा का किला जो रीवा जिले में ही स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया था महाराजा विक्रमादित्य जी ने करवाया था, ये 14वीं ईस्वी के आसपास। इस किले का जो निर्माण शुरू किया था वो सलीम शाह ने करवाया था, लेकिन पूरा जो निर्माण हुआ वो राजा विक्रमादित्य जी के शासन में हुआ। साथ ही साथ में राजा भाव सिंह ने इसके अंदर महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण करवाया और महामृत्युंजय मंदिर में 2 प्रमुख शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय का जाप करवाया जाए तो अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो गोहद का किला है और ये भिंड जिले में स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया जाट राजा महासिंह ने करवाया था 16वीं शताब्दी में। वर्तमान में ये किला जो है यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है और इस किले में स्थित कछारी महल ईरानी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि यूनेस्को की धरोहर में कौन सा किला शामिल किया गया है, तो वो यूनेस्को का किला है। यह किला पुराना किला और नया किला 2 भागों में विभाजित है। साथियों, अगले पॉइंट की हम बात करें तो देवगढ़ का किला, और ये छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया था गोंड राजा रावतों ने करवाया था और यह किला छिंदवाड़ा जिले के दक्षिण में 39 किलोमीटर दूर पर एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ एक मोती महल नामक टैंक है जिसकी मान्यता है कि इसका जल कभी भी खत्म नहीं होता है। बात करें छिंदवाड़ा की तो छिंदवाड़ा के हमारे पूर्व सीएम हैं जिनका नाम कमलनाथ जी है और वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। अगले बिंदु पे आए साथियों तो चौगान का किला है और चौगान का किला जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किला जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है और ये नरसिंहपुर जिले में स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो गोंड राजा संग्राम शाह ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। और प्रमुख बिंदुओं की हम चर्चा करें साथियों तो यह किला गाडरवाड़ा से 19 किलोमीटर दूर चिचली के निकट स्थित है। चिचली एक ग्राम है और 1818 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इसे तोप से उड़ा दिया गया था। जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान में इसे संरक्षित इमारत घोषित किया गया है। नेक्स्ट बिंदु पे आए हम तो सिंगोरगढ़ का किला आता है और सिंगोरगढ़ का जो किला है वो दमोह जिले में स्थित है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और ये राजगोंड द्वारा बनवाया गया था और साथ साथ में राधा बाने बशोर का भी विवरण मिलता है। सिंगोरगढ़ का जो किला है वो संग्रामपुर से 6 किलोमीटर दूर स्थित है और राधा बाने बशोर ने एक मजबूत किला बनवाया है इस किले को। यहाँ पर एक तालाब भी है जो कमल के फूलों से भरा है और यह एक आदर्श पिकनिक पॉइंट भी घोषित है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, राहतगढ़ का फोर्ट या राहतगढ़ का किला जो सागर में स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया था सुल्तान मोहम्मद खान ने करवाया था 17वीं शताब्दी में। यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण किला है। और बात करें सागर जिले की तो सागर में हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय 1946 में जो स्थापित हुआ था जिसको हम सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ में हम उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से भी हम जानते हैं और एक और अन्य नाम है उसका हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। अगले बिंदु पे साथियों चर्चा करें तो लांजी का किला है और ये बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। बालाघाट जो जिला है वो वन संपदा से प्रभुत्व जिला है और साथ ही में वहाँ पर मलाजगंज तहसील भी स्थित है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तांबा पाया जाता है। और इसका जो निर्माण करवाया था कलचुरी राजवंश ने करवाया था। इस किले का निर्माण कलचुरी राजवंश द्वारा किया गया था और इस किले में महादेव मंदिर स्थित है, साथ ही साथ में कोटेश्वर मंदिर तथा गणेश मंदिर भी स्थित है। अगले बिंदु पे हम साथियों चर्चा करें तो सबलगढ़ का किला आता है और जो सबलगढ़ का किला है वो मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण गुर्जर सरदार सबला ने करवाया था 18वीं शताब्दी में। इस किले की नींव सबल सिंह चौहान ने डाली थी जबकि करौनी के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया था। अगले बिंदु पे आए जो आज का आखिरी बिंदु है मदन महल किला। ये जबलपुर जिले में स्थित है और राजा मदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी में। इसे दुर्गावती किले के नाम से भी जाना जाता है। साथियों वीडियो के शुरू में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि मदर ऑफ खजुराहो के नाम से किस किले को जाना जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको उसका उत्तर मिल गया होगा कि अजयगढ़ का जो किला है और ये पन्ना जिले में स्थित है इसको हम मदर ऑफ खजुराहो के नाम से भी जानते हैं जो चंदेल राजाओं का एक प्रमुख किला था।
इस तरह से साथियों हमारा जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था, महत्वपूर्ण किले एवं दुर्ग, वो कंप्लीट होता है। और जैसा कि हम सबसे आखिरी में अपने जो भी हमने आज रिवीजन किया, जो भी हमने पढ़ा हुआ है, जो भी हमने समझा हुआ है, सीखा हुआ है, उसका एक कंप्लीट रिवीजन महत्वपूर्ण टेस्ट के माध्यम से करते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि हमने कितनी जानकारी एकत्रित की है और कितना हमसे बन रहा है। और वीडियो को एक दो बार जब भी कोई भी ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप वीडियो को एक दो बार स्क्रॉल करके आगे पीछे करके देख सकते हैं, जिससे कि जो क्वेश्चन हमको भूल रहे होंगे वो भी हमसे अच्छे से बनने लगेंगे। आइए साथियों, प्रश्न नंबर 1 पे चर्चा करते हैं कि ग्वालियर किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था। आप इन प्रश्नों का उत्तर खुद से देने की कोशिश करेंगे और अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करेंगे, खुद का विश्लेषण करेंगे कि आपने जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से कितने पॉइंट्स गेन किए हैं, और कमेंट के माध्यम से आप अपने मार्क्स शो करेंगे। तो 4 ऑप्शन है: राजा कीर्तिपाल, राजा सूरज सेन, राजा मदन शाह, राजा महासिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन जाता है साथियों, राजा सूरज सेन के पे जाता है, क्योंकि इन्होंने ही ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। और ग्वालियर के किले की बात करें तो इसको देश का हमारे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत किला है। अगले प्रश्न पे हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के किस किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजा कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: असीरगढ़ का किला, रीवा का किला, ग्वालियर का किला, चंदेरी का किला। तो जो खूनी दरवाजा के नाम से जाना जाता है वो है साथियों चंदेरी का किला, और चंदेरी का किला अशोकनगर जिले के अंतर्गत स्थित है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो असीरगढ़ का किला किस राजा ने बनवाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और खुद से भी आप सही विकल्प पे टिक करेंगे: राजा रावतव, राजा मदन शाह, राजा आशा जो कि एक अहीर राजा थे, और राजा कीर्तिपाल। तो जो सही आंसर जाता है वो राजा आशा के जाता है, और ये एक अहीर राजा थे और ये असीरगढ़ किले का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। प्रश्न नंबर 4 की बात करें साथियों तो मदर ऑफ खजुराहो के नाम से किस किले को जाना जाता है। और इस प्रश्न को हमने आपको शुरू में भी दिया था और उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन है मंदसौर का किला, अजयगढ़ का किला, राहतगढ़ का किला या ओरछा का किला। जो सही ऑप्शन जाता है साथियों ये अजयगढ़ का किला जाता है, और ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, और चंदेल शासकों का एक महत्वपूर्ण किला ये रहा है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस किले को दसपुर किला भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: बांधवगढ़ का किला, मंदसौर का किला, ग्वालियर का किला या नरवर का किला। तो जो सही विकल्प है वो मंदसौर का किला है। और मंदसौर जिले की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जो रावण थे उनकी जो वाइफ थी या पत्नी थी मंदोदरी, उनका ये मायका कहलाता है। प्रश्न नंबर 6 की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के किस किले को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। कई बार इस प्रश्न को कई एग्जाम्स में आयोजित जो एमपी में होते हैं उनमें पूछा गया है। ऑप्शन की हम चर्चा करें तो रीवा का किला, गोहद का किला, देवगढ़ का किला या चंदेरी का किला। थोड़ा मिस पॉइंट है, पॉइंट पे ध्यान नहीं देंगे आप सीधे ऑप्शन पे ध्यान देंगे। तो जो यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है वो गोहद का किला है, और ये भिंड जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के किस किले पर तोते पाए जाते हैं। तो मंदसौर का किला, गिन्नौरगढ़ का किला, चौगान का किला या लांजी का किला। तो साथियों जो मध्य प्रदेश का जो गिन्नौरगढ़ का किला है, तो जो इसका सही आंसर जाता है वो गिन्नौरगढ़ का किला जाता है, और गिन्नौरगढ़ के किले में सर्वाधिक तोते पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 की चर्चा करें साथियों तो मंडला के दुर्ग का निर्माण किस राजा ने करवाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: राजा वीर सिंह बुंदेला, राजा नरेंद्र शाह गोंड नरेश, राजा कीर्तिपाल और राजा अजयपाल। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो राजा नरेंद्र शाह जो गोंड नरेश थे, उन्होंने मंडला के दुर्ग का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 9 की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के किस किले में महामृत्युंजय मंदिर स्थित है। 4 ऑप्शन है: बांधवगढ़ का किला, रायसेन का किला, रीवा का किला या मंडला का किला। तो इसका भी जो सही ऑप्शन है वो रीवा का किला है। आप अपना खुद से सेल्फ एनालिसिस करते रहेंगे, और यहीं पर महामृत्युंजय मंदिर भी स्थापित है रीवा किले में। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस किले दुर्ग में 5 द्वार स्थित है। ऑप्शन है: धार का किला, असीरगढ़ का किला, ग्वालियर का किला या रीवा का किला। तो जिस किले को हम जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम ग्वालियर का किला कहते हैं, वहाँ पर 5 द्वार स्थित हैं, और हमने इसके बारे में सबसे शुरू में ही आपसे चर्चा किया था। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस किले में बादल महल, राजा मोहित महल,
इत्रदार महल स्थित है? 4 ऑप्शन है, अजयगढ़ का किला, रायसेन का किला, ओरछा का किला या बांधवगढ़ का किला। तो इसका जो सही आंसर है वो है रायसेन का किला। और रायसेन का किला जो स्थित है वो रायसेन जिले में स्थित है तथा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बगल का ये जिला है। प्रश्न नंबर 12 और आखिरी प्रश्न की हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के किस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, रीवा का किला, ओरछा का किला, ग्वालियर का किला या बांधवगढ़ का किला। तो इसका जो सही आंसर है वो ग्वालियर का किला है। और साथियों ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम्स में जो एमपी में कंडक्ट होते हैं, साथ ही साथ में जो इंडिया लेवल पे कंडक्ट होते हैं, उन सभी में ये कई बार प्रश्न पूछा गया है और ये आपको 1 नंबर दिलाने का हक रखता है। इस तरह से साथियों जो हमारा मध्य प्रदेश का आज का टॉपिक था, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किले एवं दुर्ग, वो कंप्लीट होते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तथा साथ ही साथ में आपने जो महत्वपूर्ण टेस्ट लगाया है उसमें आपने जो भी मार्क्स गेन किए हैं उसको आप कमेंट करके बताएंगे। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और जो आज का प्रश्न है वो है, सबलगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर ढूंढकर कमेंट करके इनबॉक्स में हमको कमेंट बॉक्स में हमको आप सेंड करेंगे और उसके बारे में हम अगले वीडियो में अपने चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमेशा आप मन को पॉजिटिव रखें और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम्स की डेट जो है जल्दी ही जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो आप तैयारी करते रहें और ये इन टॉपिक से तरह तरह के जो प्रश्न बनते हैं उनका भी रिवीजन करते रहें। बी ऑलवेज पॉजिटिव। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।